बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं गोहर अयूब, आप लोगों का बायो टीचर। आज हम क्लास 9th की जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 उसमें पढ़ेंगे करियर इन बायोलॉजी। करियर इन बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम आगे जाके बायोलॉजी को जब हम पढ़ें तो आगे हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बायोलॉजी प्रोवाइड करता है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले स्लाइड्स में। तो लेट्स स्टार्ट, अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सो करियर इन बायोलॉजी। हाँ, पहले हम इंट्रोडक्शन कराते हैं कि बायोलॉजी जो है हमने किस तरह इसको लाइफ करियर सब्जेक्ट लेना है। जिस तरह के हर एक सब्जेक्ट लाइफ करियर के लिए स्टूडेंट्स अवेल करते हैं। कोई फिजिक्स जाके उसमें एमएससी कर लेते हैं, एंड देन एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो इस तरह बायोलॉजी जो है जब हम एफएससी में पढ़ेंगे तो आगे हम बायोलॉजी को किस तरह कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन सी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं जब हम इसको हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है एफएससी, इट मीन्स योर इंटरमीडिएट जो स्टडीज़ हैं, जो उसमें हम फॉर एग्जांपल एफएससी के बाद हमने आगे बायोलॉजी को कैसे कंटिन्यू करना है, कौन कौन से इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से करियर हमें प्रोवाइड करता है बायोलॉजी। सो देयर जिस तरह के बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच लीड्स टू ट्रमेंडस करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये बहुत करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जब हम इसको आगे कंटिन्यू करें बायोलॉजी को। So there are so many biology-based careers or opportunities one can get such opportunities after studying biological sciences. जब हम इस साइंसेस को पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल साइंसेस की इसको पढ़ेंगे, आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी इट्स अ फील्ड, इट्स अ जो बायोलॉजी का बेसिक जो स्टार्ट है, ये इनका हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन से करते हैं, यानी एफएससी के बाद करते हैं। जो स्टूडेंट मेडिसिन एंड सर्जरी में जाना चाहें तो ये इंटर हायर एजुकेशन में, ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन में बायो एज अ बेस पढ़ेंगे, यानी प्री मेडिकल। सो पहले स्टार्ट करते हैं कि मेडिसिन क्या है। The field of medicine related with the diagnosis and treatment of human disease. मेडिसिन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह हमने एक बीमारी की डायग्नोसिस करनी है, किस तरह हमने एक पेशेंट को उसको देखना है कि उसको क्या बीमारी है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज, उस बीमारी का हमने इलाज कैसे करना है। तो ये फील्ड ऑफ मेडिसिन में हम पढ़ते हैं। और इसके साथ है सर्जरी। सर्जरी जो है, in surgery the defective part of a body can be repaired, replaced or removed. तो ये दोनों जो हैं मेडिसिन में जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं, मेडिसिन में एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं। सो उनका काम होता है तो डायग्नोज द पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट की चेकअप करते हैं, उनकी डिफरेंट डायग्नोसिस करते हैं, डिफरेंट टेस्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद जब पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ये बीमारी है, देन द डॉक्टर एडवाइज द ट्रीटमेंट ऑफ हिम दैट डिजीज। फिर उसके बाद उस डिजीज की ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। सो ये हमें मेडिसिन में आगे जाके हमने पढ़ना होता है। तो इस तरह मेडिसिन मीन्स एमबीबीएस डॉक्टर्स। सर्जरी जो है, सर्जरी में हम बॉडी ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं कि कौन सा पार्ट ख़राब है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये हम सर्जरी में पढ़ते हैं। जो सर्जरी जो कर लेते हैं, देयर आर कॉल्ड सर्जन्स। सो अब हम अगर इसको एज अ करियर बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। कोई स्टूडेंट चाहे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊं आफ्टर स्टडिंग मेडिसिन। कोई चाहे कि मैं सर्जन बन जाऊं, कि मैं सर्जरी कर सकूं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए आपने करना क्या है ना। अभी क्राइटेरिया देखते हैं। One can get admission in medical college to study field of medicine after higher education.
सेकेंडरी एजुकेशन। अब कोई स्टूडेंट चाहे कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो उसके लिए शर्त यह है कि उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उनका जो सेकेंडरी एजुकेशन है एफएससी वो प्री मेडिकल होना चाहिए। यानी प्री मेडिकल का मतलब ये है कि उसकी एफएससी में बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेना है। तो उसको एज अ सब्जेक्ट जब ये लेंगे तो उसके बाद जब ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करेंगे, मेडिकल कॉलेज में ये एडमिशन करने के बाद आफ्टर 5 years दे विल बी कॉल्ड एमबीबीएस डॉक्टर्स। तो एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं मेडिसिन की मतलब वो मुख्तलिफ बीमारी की डायग्नोसिस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई चाहे कि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ तो ही या शी विल गेट इन डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्स इन सर्जरी। सो ये जो है इसके लिए बेसिक शर्त है कि ये वो स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो एफएससी में प्री मेडिकल करें। नेक्स्ट इज फिशरीज। जिस तरह का आपसे बिल्कुल नाम से आप जाहिर है, फिशरी इज द स्टडी ऑफ फिश। यानी ये जो है फिशरीज में क्या करते हैं, ये आल्सो बायोलॉजी का एक हिस्सा है। कोई अभी बायोलॉजी हमें कौन सा दूसरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, फिशरी। जॉब ऑफ दिस फील्ड इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ फिश। कोई अगर चाहे कि वो फिश मैनेजमेंट में जाना चाहे, फिशरी मैनेजमेंट, तो फिशरी मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ये फिश की प्रोडक्शन करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन चेक करते हैं कि फिश की जो है मछलियों की क्या ग़िज़ा हैं, उनकी पैदावार कैसे होती हैं, उनकी क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके कौन कौन से नस्ल के फ़िश हैं, कौन से फ़िश जो हैं हम उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे जो ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड हो। तो ये फिशरीज में हम काफ़ी, ये बहुत बड़ा फील्ड है फिशरीज। तो ये एक बायोलॉजी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इफ समवन वांट टू बी अ फिशरी मैनेजमेंट ऑफिसर और मैनेजर, then he or she will must do higher secondary education in pre-medical। So अभी देखें ज़रा फिशरी मैनेजर जो होते हैं, जिन्होंने फिशरी स्टडी की होती हैं, वो क्या काम करते हैं, वर्क इन फिश हैचरीज एंड स्टडी फिश हैबिटाट्स, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, जेनेटिक्स एंड डिजीज। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मैनेजर होते हैं, फिशरी मैनेजर, ये मछलियों पर काम करते हैं फिश हैचरीज में। अब फिश हैचरीज क्या है, फिश हैचरीज एक ऐसे फार्म होते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मछलियों को रखा जाता है, उनके बच्चों को, उनके अंडों को रखा जाता है। उस अंडे से फिर ये मछलियाँ पैदा हो जाते हैं, मछली को ग़िज़ा देते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये मार्केट में या कोई इस तरह के बड़े डैम वगैरह में छोड़ दिए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो ये पढ़ते हैं फिशरी मैनेजर जो हैं, क्या पढ़ते हैं कि कौन सी मछली की कौन सी ग़िज़ा है, कौन सी उसका हैबिटाट क्या है। हैबिटाट मीन्स उसके रहने सहने का तरीका कैसा है। उसको ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए होता है, गर्म पानी चाहिए होता है, या कौन सी या धूप ओपन पानी, जिस तरह के उस पर डायरेक्ट धूप लगती हो इस तरह पानी चाहिए हो, या शेडेड पानी चाहिए कि ऊपर उसके उस पानी के ऊपर शेड हो। तो ये स्टडी करते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में क्या वो देखते हैं, ये फिशरी मैनेजर जेनेटिक्स में देखते हैं कि कौन सी मछली की ये कौन सी किस्म है, ये कौन सी मछली जो है ये कौन सी किस्म के हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारा जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद डिजीज़ स्टडी करते हैं कि मछलियों की कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट भी ये करते हैं। तो फिशरी इज़ द वन ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटी जो कि प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजी। अब देखें ज़रा इस पिक्चर को, मैंने ये फिश हैचरी है। अब फिश हैचरी में जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ पर जो फिश आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ ओपन अंडर द सन रेज। अब इसको जो चाहिए वो डायरेक्ट धूप चाहिए होती है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल शेड किया हुआ है ऊपर से। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नस्लों के ये फिश यहाँ पर रखे जाते हैं। पहले अंडे होते हैं, अंडे से ये फिश निकल आते हैं। तो फिश निकलने आने के बाद ये जो थोड़े थोड़े साइज में ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये उसको तालाबों में या
दरियाओं में ये इसको छोड़ देते हैं। तो ये फिश प्रोडक्शन पे काम करते हैं, फिश मैनेजर उसकी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, जेनेटिक्स पे काम करते हैं, डिजीज पे काम करते हैं। अब someone want to be a fishery manager, a fishery officer, or fishery as a professional career. If someone want to adopt, तो उसको क्या करना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है? अब one can adopt this career after completing a bachelor or master degree in zoology. तो जो कोई भी if someone want to be a fishery manager, a fishery specialist, तो उसने क्या करना है कि बैचलर के बाद या मास्टर के बाद, लेकिन उसको मास्टर या बैचलर की डिग्री जोलॉजी में होनी चाहिए। तब ये जोलॉजी में बैचलर या मास्टर डिग्री कंप्लीशन के बाद ये फिर फिशरी साइड पे जा सकते हैं, फिशरी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। सो इट वाज अबाउट द फिशरी। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट करियर ऑफ बायोलॉजी, कि जिसपे काफ़ी ज़्यादा लोग इस फील्ड से अटैच हैं। तो पहले कहते हैं प्रोफेशनल ऑफ दिस फील्ड डील्स विद द क्रॉप एंड लाइवस्टॉक मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। जो प्रोफेशनल, जो इस तरह लोग जो के पेशावर लोग, जो पेशा अफराद जो हैं, पेशावर अफराद हैं, जिसकी जो इस प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखते हों, वो क्या काम करते हैं? क्रॉप एंड लाइवस्टॉक मैनेजमेंट पे काम करते हैं, यानी फसलों पे। एंड लाइवस्टॉक का मतलब है ये भेड़ बकरियां। तो ये दोनों पे ये काम करते हैं। ये जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, भेड़ बकरियों पे और फसलों पे ये मैनेजमेंट, इसकी ये स्पेशलिटी होती है। अब इसमें देखे जरा, ये जो आपको नजर आ रही है, इट्स अ वेरी ग्रीन, लार्ज ग्रीन फील्ड आप देख रहे हो। इसमें जो मकई की मैज को कहते हैं, यहाँ पर मकई उगाया गया है लंबे एक लॉन्ग डिस्टेंस पे। तब उसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, उसको लैंड किस तरह आपने बनानी होनी होती है, उसको कौन कौन सी आपने ज़मीन को न्यूट्रिशन चीज़ें देनी है कि उसकी ज़मीन मिनरल्स देने हैं कि वो ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा फसल दे सकें। तो इस मैनेजमेंट जो है ये एग्रीकल्चरिस्ट का काम होता है कि उन्होंने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से फसलों की प्रोडक्शन लेनी है। तो इसके बाद लाइव स्टॉक पे काफ़ी काम होता है। इनका लाइव स्टॉक पे भी काफ़ी काम करते हैं, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट पे, भेड़ बकरियों पे, उसकी नस्ल किस तरह बढ़ाई जाती है, उसमें डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो होती हैं उसको किस तरह वो कम किया जाता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती हैं। तो ये जाके काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में काफ़ी काम हो चुका है और काफ़ी काम हो रहा है एग्रीकल्चर साइड पे। तो ये जो है बायोलॉजी की एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इफ समवन वांट टू बी एग्रीकल्चरिस्ट, तो उसको दो चीज़ों के साइड तरफ जाना होता है, या तो एग्रीकल्चर साइड पे, या तो क्रॉप साइड पे जाना होता है, फसलों साइड पे, या तो लाइव स्टॉक साइड पे जाना होता है, भेड़ बकरियों पे, तो उसकी किस तरह मैनेजमेंट करनी होती है, उसकी प्रोडक्शन किस तरह बनानी होती है, उसके कौन कौन से नस्लें हैं, उसका नस्ल किस तरह नस्लें इम्प्रूव करनी होती हैं। तो ये जो है ये प्रोफेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन फॉर एनी कंट्री। जिसकी एग्रीकल्चर बेस्ड होगी तो उसकी इकानमी भी बेस्ड होगी। वो कंट्री जो होगी वो कंट्री काफ़ी डेवलप होगी जिस कंट्री के एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक डेवलप होंगे। अब दे मे वर्क इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये कहाँ पर, ये जो है आफ्टर जब कोई एग्रीकल्चरिस्ट बन जाता है तो ये कहाँ कहाँ पर अपनी जॉब, उसके लिए कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी, कौन कौन से जगहों पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। दे मे वर्क इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं वो वेटरनरी, जो जानवरों के अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, दवाइयों की डिफरेंट दवाइयों के इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज, खुराक की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। फार्मिंग, डिफरेंट किस्म के फार्म्स में काम कर सकते हैं। फार्म्स का मतलब है कि भेड़ बकरी के फार्म्स हो गए, उसकी मैनेजमेंट होगी। तो ये डिफरेंट फार्म्स जो होते हैं उसमें भी काम कर सकते हैं।
इसके अलावा एग्रीकल्चर बैंक्स में भी काम कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है इस एग्रीकल्चरिस्ट के लिए डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब समवन वांट टू बी एग्रीकल्चरिस्ट, कोई एग्रीकल्चर लेना चाहे, एग्रीकल्चर डिग्री करना चाहे, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? वन कैन डू प्रोफेशनल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बियोलॉजी। सो हायर सेकेंडरी एजुकेशन बियोलॉजी में अगर कोई भी हाई सेकेंडरी एजुकेशन बियोलॉजी में करें, मींस प्री मेडिकल एफएससी में, तो वो आगे अपनी करियर यानी बैचलर्स में, एमएससी में या बीएस में, तो वो अपनी डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर में कर सकता है। तो एडमिशन ले सकते हैं इन एग्रीकल्चर, लेकिन उसके लिए प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज एनिमल साइंसेज। अब एनिमल साइंसेज या एनिमल हस्बेंड्री डील विद द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक। ये जो है एनिमल साइंसेज, ये बिल्कुल फोकस होता है डोमेस्टिक एनिमल्स पे। कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पालतू जानवर होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं, जो हम अपने लिए रोजमर्रा जिंदगी में उसका इस्तेमाल करते हैं उस जानवर का फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जिस तरह के भेड़, बकरियां, गायें, भैंसें, ये डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, कोई इफ समवन वांट टू बी एनिमल स्पेशलिस्ट, एनिमल साइंस स्पेशलिस्ट, तो फिर वो लाइव स्टॉक के साथ उनका वास्ता होता है। वो करते क्या हैं? ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग का मीन्स नस्ल बढ़ाना मुख्तलिफ जानवरों की। उसके बाद रेजिंग करते हैं। वो फिर उस जो नस्ल मतलब जो कि मैं आपको एक मिसाल दूं, एक बेस्ट मिल्किंग काउ जो होती हैं, जो बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, तो उस ब्रीड की हम कैसे आगे उसकी नस्ल बढ़ाएंगे? तो ये एनिमल साइंसेस के लोग करते हैं। उसकी किस तरह आगे नस्ल बढ़ाया जाता है, तो ये ब्रीडिंग करते हैं उसकी। उसके बाद जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसकी रेजिंग करते हैं, बच्चों को बढ़ाते हैं, खुराक देते हैं, नशोनुमा करते हैं। सो ये जो है एनिमल साइंसेस जो है डील विद द डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल साइंस आल्सो कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। नाउ दिस फील्ड ऑफिसर जॉब जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स, जानवरों के अस्पतालों में उनकी उनको जॉब मिल सकती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिल सकती हैं, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में मिल सकती हैं, पेट फूड इंडस्ट्री में मिल सकती हैं। जो पेट होते हैं यानी जो डॉग एंड कैट जो लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनका जो खुराक होता है उस इंडस्ट्री में भी ये लोग काम कर सकते हैं। सो ये देखें, दिस इज द ये जो आप लोगों को ये गाय का बच्चा नजर आ रहा है, ये है एनिमल हस्बेंड्री। ये टोटल एरिया जो है दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पर लेके आते हैं तो उसकी कली कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, यानी उसका टेम्परेचर ऐसा रखा होता है इस जगह का कि ये उसके लिए सर्वाइवल की चांसेस बहुत ज़्यादा हों। तो इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको खुराक देते हैं, डिफरेंट किस्म के मेडिसिन भी देते हैं कि ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये इसकी नस्ल बढ़ सके। तो ये बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के काऊ के बच्चे हैं। सो ये जो है यहाँ पर लाए जाते हैं, यहाँ पर इसकी नशोनुमा होती है। जब ये बढ़ जाते हैं तो ये फिर आगे जाके that will give the best quality of milk, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। Now again, कोई एनिमल साइंसेस पढ़ना चाहे उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए करना होता है one can get this adopt this career after higher education, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बियोलॉजी, यानी प्री मेडिकल उसको बियोलॉजी में करना होगा। उसके बाद ये फिर जाके एनिमल साइंसेस ले सकते हैं। So it was all about the animal sciences. Now next slide is horticulture. ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये फील्ड जो ज़्यादातर डील होता है इसमें। दिस फील्ड ऑफ स्टडी ऑफर्स जॉब्स एंड बिजनेसेस इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन
लैंडस्केप डिज़ाइन, नर्सरी गार्डन्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोग इस हॉर्टिकल्चर को पढ़ते हैं उसमें डिग्री हासिल करते हैं तो उसको काफ़ी जगह से जॉब ऑफर होती हैं। कहाँ से? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में, यानी डिफरेंट नस्लों की फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं। लैंडस्केप डिज़ाइन करते हैं। लैंडस्केप डिज़ाइन मीन्स जो कि इस्लामाबाद में अगर आप जाएंगे डिफरेंट किस्म के रोड्स वगैरह ये डिज़ाइन हुए होते हैं। आप ज़रा देखिए इसमें, दिस इज़ द लैंडस्केप डिज़ाइन। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ये पार्क वगैरह डिज़ाइन करते हैं, फ्लावर्स हैं डिफरेंट क्वालिटी। अब ये मैनेजमेंट करते हैं नर्सरी में, नर्सरी की डिफरेंट किस्म के सीजनल प्लांट्स ये ग्रो करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो आगे उसको जाके सेल करते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये पहले नर्सरी में जाके लेके आते हैं, उसकी सीड की ग्रोथ होती है, तो उसके बाद ये फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इन्वॉल्व हैं। तो जो लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं they can go for a self business and either they can go for a jobs, good jobs। तो अपने लिए खुद अपना कारोबार भी खोल लेते हैं, या फ्रूट प्रोडक्शन में जिस तरह के फलों के या सब्जियों के बागात वो उगा लेते हैं। लेकिन इनकी इतनी स्टडी होती है कि एक आम आदमी जब बाग उगाता है और ये जब मैनेज करता है तो उसके और उसके मैनेजमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है, उसकी और इसके प्रोडक्शन में भी काफ़ी फ़र्क होता है, और इसका इनकम जो होता है उसकी इनकम में भी काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि हर की टीचर हर किस्म का आपको वो टेक्निक सिखाते हैं कि आपने उसके लिए सॉइल किस तरह बनाना है, आपने उसके लिए कौन से टेम्परेचर रखने हैं, उसकी नस्ल किस तरह बढ़ानी है, तो सारे हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई भी ये फील्ड लेना चाहे एज अ प्रोफेशनल, तो ये इसके लिए क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी कब लेनी चाहिए? सो वन कैन गेट अडॉप्ट दिस करियर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जिस तरह के आफ्टर एफएससी के बाद हर कोई, if someone want to be a specialist in horticulture, then he or she will get admission या adopt या he or she will choose biology in FSC। सो FSC में या हाई सेकेंडरी एजुकेशन में उन्होंने बायोलॉजी को पढ़ना है, फिर उसके बाद इस फील्ड में जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री आपसे नाम से जाहिर है, दिस फील्ड इज कंसर्न विद मैनेजिंग फॉरेस्ट, ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर। ये जो है फॉरेस्ट्री, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह के फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज उगाने होते हैं, उसकी किस तरह उसको ट्रीज को कैसे मैनेज करना है, और उससे जो टिम्बर हासिल होता है, लकड़ियाँ हासिल होती है, तो हमने वो किस तरह उसको मैनेज करना है, तो ये फॉरेस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो फॉरेस्ट्री जो होती है ज़्यादातर जंगलात से ताल्लुक़ रखती हैं, कि जंगलात के किस तरह हमने कितने डिस्टेंस में हमने एक ट्री को उगाना है, और उसकी कैसे नस्ल बनानी है, उसके किस तरह हमने प्रोटेक्ट करना है। लोगों ये प्रिवेंट करते हैं, इसकी डिफरेंट किस्म के फॉरेस्ट ट्रीज की का ख्याल रखते हैं। सो फॉरेस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट द फॉरेस्ट। सो इज ऑल्सो डील विद द वाइल्ड लाइफ। तो ये वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी किरदार अदा करते हैं। वाइल्ड लाइफ जो जंगली जो जानवर हैं उनको हम ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी नस्ल बढ़ाते हैं, उनको ये यानी उस पे बायो कंजर्वेशन कहते हैं कि उसकी नस्ल किस तरह, जो कि इस तरह जानवर होते हैं कि उनकी नस्ल कम पड़ती हैं शिकार के बाद। काफ़ी लोग शिकार करते हैं, जिस तरह के मरखोर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये दैट इज़ द इंडेंजर स्पीशी। इंडेंजर स्पीशी वो स्पीशी है कि जो ख़त्म होने के करीब हों। सो पाकिस्तान में मरखोर बहुत ज़्यादा अभी कम पड़ गए हैं, ये ख़त्म होने के करीब हैं। दिस इज़ द इंडेंजर स्पीशी। अब वाइल्ड लाइफ का काम ये है कि इसकी नस्ल की प्रोटेक्शन करने है और इसकी नस्ल को बढ़ाना है।
तो वाइल्ड फॉरेस्ट्री में हम दो चीज़ें पढ़ती हैं, एक तो हम पढ़ते हैं, एक तो फॉरेस्ट पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट को हमने कैसे मैनेज करना है, दूसरा हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड जो जंगली लाइफ, जो जंगली जानवर है, हमने किस तरह उसको प्रोटेक्ट करना है। अब if someone want to be choose फॉरेस्ट एज अ करियर, तो उसके लिए कौन सा क्या क्राइटेरिया है कि उसने जो प्री मेडिकल है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें बायोलॉजी को पढ़ना है इन एफएससी। तो एफएससी जब वो बायोलॉजी में करेंगे तो उसके बाद वो स्टूडेंट्स आके जाके फॉरेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। The next one is farming. Farming is also very interesting and business oriented field. अब बायोलॉजी हम एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। फार्मिंग मैनेजमेंट इज इन विच फार्म्स आर डेवलप्ड फॉर एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग में फार्मिंग मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाया जाता है कि आप लोगों ने किस तरह फार्म मैनेजमेंट करने हैं। कुछ स्टूडेंट जाके फार्मिंग मैनेजमेंट में एनिमल ब्रीडिंग यानी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लेते हैं कि उसने किस तरह के जानवरों की ब्रीडिंग करनी है, उसकी नस्ल को बढ़ाना है, और वो जो होते हैं कीमती नस्ल हो के जानवर होते हैं, तो आगे उसको सेल आउट करना होता है। तो ये भी एक वन ऑफ द बिजनेस ऑफ दिस फार्मिंग। फार्मिंग के एक बहुत अहम बिजनेस है एनिमल ब्रीडिंग। उसके बाद है फार्मिंग में दूसरा आता है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री फार्म जो है, इसकी मैनेजमेंट की प्रॉपर स्टडी है पोल्ट्री फार्म की। वो आपने पहले उसको स्टडी करना होता है कि हम पोल्ट्री में कौन से ये जो चिकन है, हमने कौन से नस्ल के चिकन रखने हैं और उसको कैसे बढ़ाना है, उनको कौन से बीमारी के बचाना कैसे है, उनको कौन सी वैक्सीन करने होते हैं, उनको कौन सा मेडिसिन देने होते हैं। अब वो जो छोटे एग से किस तरह ये बच्चे निकलते हैं, उस बच्चों को आगे किस तरह रेस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो ये हम पोल्ट्री फार्म में पढ़ते हैं। उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल मैनेजमेंट। फ्रूट एंड वेजिटेबल मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं हाउ वी विल ग्रो द फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड हाउ वी विल रेज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब उसमें डिफरेंट किस्म के फॉर्म, फ्रूट फॉर्म जो फॉर एग्जांपल एप्पल फॉर्म हो गए, अब वेजिटेबल फॉर्म में टोमेटो फॉर्म है, पोटैटो फॉर्म है। अब उस टोमेटो और पोटैटो फॉर्म को हमने कौन कौन सी बीमारी से बचाना है, उसकी कौन कौन से मेडिसिन है, कौन से इस तरह के हमने सॉइल को, उसकी मिट्टी को मैनेज करना है, कौन से हमने उसको फर्टिलाइजर देने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल हमें हासिल हो सके। तो इस स्टडी को हम पढ़ेंगे फार्मिंग में। तो फार्मिंग जो है अगर कोई करना चाहे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ एनिमल फार्मिंग, पोल्ट्री इज अ चिकन फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के बाद जिस तरह के वेजिटेबल फार्मिंग, एंड दिस इज द फ्रूट फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म। सो हम फार्म में डिफरेंट किस्म के मैनेजमेंट पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में। इफ समवन वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट इन फार्मिंग, तो क्या करेगा? स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन कोर्सेज आफ्टर स्टडिंग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। जब कोई एनिमल हस्बेंड्री और उसमें एग्रीकल्चर में के कोर्सेज करेंगे, उसके बाद ये फार्मिंग में एडमिशन लेके हासिल कर सकते हैं। So thank you so much. It was all about the career in biology. So I hope you all students आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इसके बारे में कि हमें बायोलॉजी में कौन कौन से अपॉर्चुनिटी मिलते हैं और कौन से अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम आगे अपना प्रोफेशनल, अपना करियर का आगाज़ करेंगे। So thank you so much.